कोरोना की वजह से भारतीय परिवारों की बचत करीब 50 साल के निचले स्तर पर चली गई है। सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से जारी किए गए मासिक बुलेटिन में बताया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय परिवारों की बचत घटकर जीडीपी के 5.1% के बराबर रह गई है, जो करीब 50 वर्षों में सबसे निचला स्तर है। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान परिवारों की बचत जीडीपी के 7.2% के बराबर थी। 2021 के दौरान जीडीपी के 11.5% के बराबर हुआ करती थी। रिजर्व बैंक के आंकड़े ये भी बताते हैं कि परिवारों की सिर्फ बचत ही नहीं टूटी, बल्कि उनकी देनदारियां भी बढ़ गई हैं। 21-22 के दौरान भारतीय परिवारों की कुल देनदारियां जीडीपी के सिर्फ 3.8% के बराबर हुआ करती थीं, जो 22-23 में बढ़कर 5.8% हो गई। तो एक तो बचत तोड़ ली, दूसरा कर्ज भी ले लिया। सर, पहला सवाल, बचतों का ये हाल क्यों हुआ? बचतों को लेकर भारत के अंदर अब अलार्म बजने लगे हैं, संकट होने लगा है। पिछले साल की बात है, अगर आप मनी 9 के नियमित दर्शक हैं तो आपको पता होगा कि हमने एक पर्सनल फाइनेंस सर्वे किया था। भारत में पहली बार इतना बड़ा पर्सनल फाइनेंस सर्वे था, जिसमें हमने लोगों से उनकी बचत और उनकी वित्तीय सुरक्षा के बारे में सवाल पूछे थे। और उसमें करीब 69% फैमिलीज़ ने, काफ़ी बड़ा सैंपल साइज था, 31,000 परिवारों से बात की थी, उसमें 69 फैमिलीज़ ने ये बताया था कि फिनेंशियली उनके पास अपने खर्चे चलाने के लिए अगले 3 महीने या 4 महीने की भी बचत नहीं है। कुछ तो ऐसे मिले जो 15 दिन तक अपने बचत के कारण सर्वाइव नहीं कर सकते थे। वो जो तस्वीर थी वो आपको अब भारत के बचत के आरबीआई के आंकड़े में निकलकर सामने आती दिखाई दे रही है। बचतों का जो ताज़ा आंकड़ा है उसे बहुत गहराई से खोलकर पढ़ना चाहिए। ये भारत में वित्तीय बचतों का 50 साल का न्यूनतम स्तर है। आप भी सुनते होंगे, आज से 8 से 10 साल पहले, 15 साल पहले कहा जाता था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसकी डोमेस्टिक सेविंग्स है। कहा जाता था कि 28% सेविंग जीडीपी के अनुपात में ओवरऑल सेविंग्स है, लेकिन फाइनेंशियल सेविंग 17-18% हुआ करती थी। आज हम 5% के आसपास की वित्तीय सेविंग के आसपास पर खड़े हैं। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक बड़ी वजह ये कि वित्तीय सेविंग्स हमेशा इनकम के रेशियो में बढ़ती हैं। इसके लिए पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितनी आय लोगों की बढ़ती है उस हिसाब से बचतें बढ़ती हैं। आंकड़े, आरबीआई के आंकड़े हमें बता रहे हैं कि आय न बढ़ने के कारण पिछले 3 या 4 सालों में, उसके बाद कोविड के कारण आय और टूट जाने के कारण बैंकों में और वित्तीय भारत के लोगों की वित्तीय बचतों में तेज गिरावट आई। कोविड के दौरान एक छोटा सा वक्फा ऐसा आया 6-7 महीने का, जब भारत में वित्तीय बचतें एकदम तेज़ी से उछल गई, क्योंकि कोई खर्च नहीं थे, लोगों ने पैसे बैंकों में छोड़ दिए। लेकिन जैसे ही कोविड के बाद लॉकडाउन खुला, निकासी शुरू हुई और निकासी के बाद एकदम बचतों ने टूटना शुरू किया। आंकड़े जो रिजर्व बैंक के देख रहा मैं करीब से, तो ये बताते चल रहा है कि सबसे बड़ा हिस्सा वित्तीय बचतों में डिपॉजिट्स का है। सबसे तेज़ी से डिपॉजिट्स गिरे हैं जो कि बैंकों में जमा होते थे। कोऑपरेटिव बैंक्स के डिपॉजिट में तेज गिरावट आई है। 2020 में डिपॉजिट्स का हिस्सा टोटल फाइनेंशियल सेविंग में करीब 36%, 37% के आसपास था। अब ये घटकर 26% के आसपास आ गया। यानी बैंकों में लोगों ने डिपॉजिट रखना कम कर दिया। इसका असर हमें, ये बैंकों में डिपॉजिट का मतलब कि सेविंग्स तब कम होती जब लोगों के पास पर्याप्त बचतें नहीं होती। तो एक पहली वजह कि आय नहीं बढ़ने के कारण बचतें नहीं बढ़ी। दूसरी चीज़, नौकरियां जाने के कारण लोगों ने बचतें तोड़कर खर्च करना शुरू कर दिया, तो बचतों में गिरावट आई। ये दूसरा पहलू है बचतों का कि जो बचतें मौजूद भी थीं उन्हें तोड़कर खर्च किया गया, उन्हें बाहर निकाला गया। ये आंकड़ा हमें रिजर्व बैंक के इस ताज़ी रिपोर्ट में दिखाई देता है। सर, लेकिन आपने कहा कि डिपॉजिट का हिस्सा टूटा, ठीक है, डिपॉजिट का हिस्सा टूटा, लेकिन म्यूचुअल फंड में तो निवेश लगातार बढ़ रहा है, तो इसका असर नहीं दिखा क्या? हाँ, अब ये आंकड़ा भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि इस पर काफ़ी चर्चा होती है। जो ताजे आंकड़े बताते हैं कि भारत में अभी भी म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में टोटल फाइनेंशियल सेविंग्स का केवल 6 से 7% हिस्सा जाता है। यानी अगर 100 रुपए की बचते हैं, वित्तीय बचते हैं, तो उनमें से 6 से 7 रुपए ही म्यूचुअल फंड में जाते हैं। यकीनन म्यूचुअल फंड में 2022 की तुलना में 2023 में का हिस्सा, म्यूचुअल फंड्स का हिस्सा भारत की बचतों में लगभग 3 गुना हो गया। 2.6% से बढ़कर 6.3% हो गया। इक्विटी में कम पैसा गया, इस हिसाब से म्यूचुअल फंड में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। लेकिन अगर आप ओवरऑल फाइनेंशियल सेविंग्स में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी देखें तो अभी बेहद छोटी है। अगर आप टोटल बचतों में देखें, लोगों के टोटल पोर्टफोलियोज़ में देखें, तो भारत में एसआईपी की संख्या कुछ ही करोड़ में है। भारत में 40 लाख करोड़ के आसपास का AUM है। 3 लिमिटेड लोगों के पास SIPs हैं। तो इतना फंड, जितनी तेज गिरावट हमको बचतों में दिखाई देती है, उतनी बढ़ोतरी हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में नहीं दिखाई देती। अभी भी म्यूचुअल फंड एक बहुत छोटा हिस्सा वित्तीय बचतों का हिस्सा संभालते हैं।